अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से आप लोगों के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि बस रमज़ान अब कुछ ही दिन में जाने वाले हैं। बहुत ही दुख की बात है ये गाइस, तो इसलिए हम सबको ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो माशाल्लाह मेरी तो अच्छे से चल रही है इबादत और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से इबादत कर रहे होंगे। और आप लोग हैं ना, प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिए और जितने लोग हैं उनको भी दुआ में याद रखिए। मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। तो आज ना मुझे जाना था शॉपिंग पर, क्योंकि लास्ट टाइम है, बच्चों का भी सब कुछ करना है, अपना भी सब कुछ करना है और घर के भी हर सामान ख़रीदने हैं। तो बस ये है ना, मैंने दोपहर में काम स्टार्ट किया था, वैसे तो सुबह से चलता ही रहता है। तो अब ये पकाने के लिए मैं दोपहर में आई हुई हूँ। तो ये है ना, मैं चूल्हा साफ़ करने के लिए आई हूँ यूँ। तो इसको है ना, चूल्हे को अच्छे से मैं घस लूँगी। कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैं ना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ या मूड नहीं है, तो जब जाके मैं ऐसे ही चूल्हे पे पका लेती हूँ, वरना तो हमेशा मैं साफ़ किए हुए चूल्हे पे पकाती हूँ। तो ये ना बहुत ही अच्छी बात है, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। और मेरी तो है ना बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो दिन में 2-2 टाइम चूल्हा घसती होंगी, इतना तो मुझे पता है। तो मैं तो एक ही बार घसती हूँ। तो ये है ना, मैंने चूल्हा वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया था, अच्छे से घस लिया था, पूरा क्लीन कर लिया था। और ये जो चूल्हा जिससे मैं घसती हूँ ना, इसका काथा अलग होता है और बर्तन धोने का काथा अलग होता है। तो बस ये ना, कपड़ा बहुत ही अच्छा है ये, इससे एकदम क्लीन हो जाता है। इसको मैं 2 से 3 बार धोती हूँ चूल्हे को। मतलब कैसा है कि ना, पानी में ये टावेल जो है ना, किचन टावेल, इसको अच्छे से धोऊंगी, फिर से वापस धोऊंगी, 2 से 3 बार धोती हूँ। तो ये चूल्हा मैंने अच्छे से है ना धो लिया था। तो अब बस ये इनको मैं रेडी कर दूँगी। ये सब इसकी ट्रे लगा दी, स्टैंड लगा दिया। तो ये माशाल्लाह मेरा चूल्हा रेडी है काम के लिए। तो ये ना, आज मैं आप लोगों से है ना एक दिन पहले की अफ्तारी शेयर कर रही हूँ। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो मगर वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। तो ये सब अफ्तार था। और ये वाटरमेलन का शरबत बनाया हुआ था, खट्टे आलू थे इसमें, तो बहुत ही अच्छा लगा था ये। और ये है छाछ फुल्की, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने बनाई हुई थी सिंधी बिरयानी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा यमी थी गाइस, सच में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो ये है प्रेजेंट डे। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ा। और आज जो मैं खिचड़ा बना रही हूँ ना, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है मेरे लिए, मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने लिए हुए हैं जौ और गेहूँ। ये 200 ग्राम जौ थे और 200 ग्राम ही इसमें गेहूँ थे। और मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस ये जौ और गेहूँ में मैं आज खिचड़ा बना रही हूँ। इसी से भी बनाना ना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने आज दालें वगैरह कुछ नहीं डाली है इसमें। तो ये सारा इसमें मैंने डाल लिया है, नमक डाला है और हल्दी डाली है 1 चम्मच के करीब, और पानी डाल दिया है इसमें। इससे थोड़ा सा ऊपर, जितने गेहूँ और जौ थे उनसे ऊपर मैंने पानी रखा हुआ है। तो बस अब इसको है ना, मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था और फुल फ्लेम पे मैंने इसको पकाया। जब ये थोड़ा सा पानी अपना रिड्यूस करने लगा ना बाहर, तो मैंने है ना थोड़ी फ्लेम कम कर दी थी। तो ये देखिए कुकर का क्या हाल हुआ है, पूरा भर गया था कुकर। तो वो है ना, जौ और गेहूं को मैंने गलाने के लिए रख दिया था। तो अब ये मैं है ना गोश्त के लिए मसाला करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये मैंने ली थी 3 बड़ी साइज़ की प्याज ली हुई है। और ये मैं अदरक इस बार ना पिसा हुआ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अदरक बहुत सारा ख़रीद लिया था और वो डब्बे में रखे रखे ना ख़राब हो रहा है। ये ऊपर है, थोड़ा ही है डब्बे में, और नीचे वाले डब्बे में और भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं है ना पहले ये वाला अदरक यूज़ कर लूँगी और पिसा हुआ बाद में। तो अब ये कड़ी पत्ता भी मैं हमेशा डालती हूँ खिचड़े में, जो अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है खिचड़े में डालना। तो बिरयानी है, खिचड़ा, इनमें मैं हमेशा डालती हूँ और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब ये मैं लाई हुई थी कोतमीर। तो ये बस कोतमीर की ये स्टेम्स मैं निकाल लूँगी ऐसे ही। और ये कोतमीर को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि है ना 1-2 बार ये कोतमीर जब मैंने साफ़ किया था ना, ऐसे ही बिना साफ़ किए रख दिया था, तो नेक्स्ट डे ना उसमें से ना वो निकले थे गेंडुल। आप लोग पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो रेड रेड कलर जैसे होते हैं, बड़े बड़े से, लंबे लंबे से, अक्सर बाथरूम में भी होते हैं वो वाले निकले थे। तो उस दिन के बाद से ना मैं इसे बहुत ही एकदम साफ़ करके रखती हूँ, चेक करके रखती हूँ। तो अब बस ये है ना, मैं ये चेक करने के लिए आई थी। तो ये गले नहीं थे, थोड़ा गलना इनका बाकी था, पूरी तरीके से नहीं गले थे। तो बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि ये है ना जले नहीं।
वरना तो पानी नहीं डालूँगी तो वो ना पकड़ लेगा तला इसका, तो इसलिए मैंने पानी डाल लिया है कि अच्छे से गल जाए पूरी तरीके से। अब इसको मैंने रख दिया कि और गल जाए। तो ये जो मैंने प्याज लिया हुआ था ना, तो इसको ऐसे ही रफली कट करके डालूँगी इसमें, वरना तो अक्सर मैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची एक साथ पीसती हूँ, मगर मेरे पास अदरक लहसुन सब पीसा हुआ है, तो बस मैं अदरक और प्याज और कुछ गरम मसाले पीस के इसमें डाल रही हूँ कि मुझे और ज़्यादा भारी ना पड़े। तो ये जो अदरक था ना, ये 1.5 से 2 इंच के करीब का अदरक था, अच्छा बड़ा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं ना मसाले डाल रही हूँ जो मेरे पास है, जो हम सबके पास अवेलेबल हो ना वही मसाले डालें। ज़्यादा तो मैं मसाले डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा गरम मसाले बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये इसमें मैंने डाली है बड़ी इलायची काली वाली, लौंग है, काली मिरी है, दालचीनी है, स्टार एनीज़ है। जो मेरे पास मसाले थे वो सारे इसमें मैंने डाल लिए हैं। और ये 1 चम्मच भर के ना इसमें मैंने डाला हुआ है ज़ीरा। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं हमेशा अपने अंदाज़ से बनाती हूँ खाना, ऐसे कुछ वो नहीं है मेरा कि 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून या टीस्पून, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने अंदाज़ से बनाती हूँ खाना। तो ये है ना अच्छी तरीके से गल गया था। और आपको ये जो पतीले में दिख रहा है ना, ये इसी का है ना पानी है, तो इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, इसी में ही डाल के रखा हुआ था। अब ये इसमें मैंने पलट लिया है। मैं नीचे बैठ गई थी, ऊपर पूरा घिरा हुआ था मेरा टेबल, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं कर पाई। तो बस ये है ना मैंने इसमें निकाल लिया है। तो इसको है ना अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसको ऐसे ही है ना मैं ढक कर रख दूँगी, बाद में इसका काम करूँगी, क्योंकि मुझे दूसरे भी काम करने थे, तो ये मैं बाद में करूँगी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। अब ये मैंने लिया हुआ है गोश्त, मैं आप लोगों को जो बता रही थी ना अचंभे की बात है, तो ये है ना आधा किलो से कम है गोश्त। मेरे घर में मैं जब भी बनाती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा गोश्त का बनाती हूँ। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को बताया भी नहीं था कि मैंने ना इतने कम गोश्त में ये बनाया है, क्योंकि है ना सहरी में अफ्तार में इतना नहीं खाया जाता, फिकता है सामान, और है ना गरीबों को दो ना तो वो भी लेते नहीं हैं, तो फिकता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े में ही बनाऊंगी। तो ये मैंने मसाले लिए हुए हैं, जिसमें है एवरेस्ट का मसाला जो कि मीट मसाला है, धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, नमक, लाल मिर्ची की बुक्की, इसमें मैंने डाल लिया है 2-2 चम्मच के करीब है। और धनिया की बुक्की 3 चम्मच के करीब भर के डाली है मैंने। और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का 2 चम्मच भर के इसमें मैंने डाला है पेस्ट। और ये हरी मिर्ची का भी 2 से 3 चम्मच भर के इसमें पेस्ट डाला है, क्योंकि मसाला थोड़ा मुझे ज़्यादा रखना था। और ये जो जौ था वो भी मैंने सिर्फ 200 ग्राम लिया था, ज़्यादा नहीं था। और जो मसाला मैंने पीसा था ना प्याज का और अदरक का, गरम मसाले का, वो भी इसमें मैंने अब डाल लिया है। अब इसमें मैं है ना ये जो 3 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर हैं, इनको ऐसे ही रफली चॉप करके इसमें मैं डाल लूँगी। और ये देखिए ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें मैंने डाल लिया है कड़ी पत्ता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 वाटी भर के तेल अच्छा डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और जार में थोड़ा पानी डाला, जार को अच्छे से खंगाल लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है सारा, जिससे कि पानी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, कि एक्स्ट्रा मुझे ऊपर से पानी ना डालना पड़े। बस अब इसको मैंने ना अच्छे से चम्मच चला लिया है, खूब अच्छे से चम्मच चलाया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता। और ये छोटा कुकर है मेरा, तो ये छोटे कुकर में मैं गलाने के लिए मैंने रखा था इसे, क्योंकि है ना ये गोश्त जो होता है ना इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। मेरे हस्बैंड है ना ज़्यादा ही खाते हैं, मगर मेरे पास जो एक पैकेट रखा था मैंने सोचा उसमें ही बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा है ना बेस्ट रहेगा। गरीबों को भी कुछ दो ना तो गरीब पूछते हैं क्या है इसमें। मुझे वही सुन के अफसोस होता है, हम थोड़ी ना तुमको ख़राब देंगे या कुछ फेंकने वाला था वो दे दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग समझते ही नहीं, पहले ना डिमांड रहती है वो लोगों की, पैसा दो या फिर खाना दो, ऐसा रहता है। तो इसलिए ना मैंने ना सोच लिया कि कम बनाऊंगी और फीके ना वो बेहतर है। तो ये मेरी बेटी खेल खेल के आ रही थी मेरे साथ, है ना ये थोड़ा घोट रही थी, तो बस इसको हम लोग बैठ के घोट रहे थे। आप चाहिए ना इसे पीस भी सकते हैं, मैंने नहीं पीसा, मैं वरना तो हमेशा मिक्सी में एक पीस लेती हूँ, एक बटन घुमा लेती हूँ तो वो अच्छे से पीस जाता है। तो ये खेल खेल के आ रही थी और मेरे साथ लगी हुई थी थोड़ा इसमें ही। बच्चों को ना ये खेल जैसा लगता है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। तो अब ये गोश्त चेक करने के लिए आई हुई हूँ मैं। तो ये गोश्त है ना अच्छे से गल गया था, बस इसका है ना भूनना बाकी था। और ये जो जौ और गेहूँ थे ना, इनको भी मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर अच्छे से घोट लिया था, तो ये रेडी हो गए थे। तो अब ये मैं आई हूँ बरिस्ता बनाने के लिए। तो ये मेरा लोहे का पैन है, इसको मैंने गरम किया और तेल डाला है इसमें। और तेल अच्छे से गरम हो गया था, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक स्लाइस की हुई प्याज,
जिससे कि ना ब्रेस्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनता है ब्रेस्ता। तो ये एक प्याज थी, तो ये मैं ही खाती हूँ। मेरे हस्बैंड ऊपर से है ना ऐसी ही कच्ची प्याज कट करके खाते हैं, और हरी मिर्ची वो लोग ऐसे खाते हैं, और हम लोगों को इस तरीके का पसंद है। तो ये मेरा बेरेस्ता मैंने साइड में रख दिया था। तो अब इसमें मैं है ना कोतमीर डाल दूँगी खिचड़े में पहले ही। अगर ये कोतमीर ना हो ना तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, वो डलवाते हैं फिर बाद में, इसलिए तो इसलिए मैंने पहले ही डाल लिया था। अब ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है बेरेस्ता मैं रोज़ जो बनाती हूँ ना बेरेस्ता, वो इतना प्यारा लगता है। ये थोड़ा-सा जल गया था क्योंकि मैं दूसरे काम में वो क क्या कहते हैं उसमें लग गई थी ना, खिचड़े में कोतमीर डालने के लिए, तो इसलिए थोड़ा-सा ये थोड़ा दाग हो गया। अब ये मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया था, पूरे अच्छी तरीके से भून गया, तो अब ये मैंने ना खिचड़े में डाल लिया है इसको। तो बस अब ये इसको है ना अब अच्छे से चम्मच चला लूँगी मैं। आप चाहिए ना इसके ऊपर से गरम मसाला डालिए, मैं नहीं डालती, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा भी मसाले मसाले अच्छे नहीं लगते। ये वैसे ही इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब हम जौ और गेहूं में बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दालें डालें, कभी कभार ऐसे भी बनाना चाहिए तो अच्छा भी लगता है। तो अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा पानी, कुकर में ही डाला, जिससे वो जो मसाला वगैरह लगा हुआ था ना तो वो मसाला भी वेस्ट ना हो। तो अब ये इसको मैं अच्छे से चम्मच चला लूँगी। अच्छे से मैंने ना इसको चम्मच चलाया है। तो ये अभी है ना रेडी है। तो अब इसको मैं है ना धीमी आंच पर रख दूँगी चूल्हे पर, कि ये अच्छे से पकता रहे। वापस से मैंने अब इसको चम्मच वगैरह चलाया है। गोश्त भी है ना अच्छे से गल गया था। मैं है ना बस डर रही थी कि हस्बैंड मेरे ये ना बोले कि तुमने इतने से गोश्त में क्यों बनाया। फिर है ना उनको है ना एग्जाम्पल देना पड़ता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, फेंकना पड़ता है, तो इसलिए ना मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको। और मैं है ना डर भी रही थी सच में अब ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ था सहरी के लिए, एक दिन पहले का है ये भी बच्चों ने नहीं खाया, तो ये रखा हुआ है। तो इसको भी मैंने गरम किया, वरना तो पिज़्ज़ा बनाने का भी इरादा था। बच्चों ने भी कहा था मम्मा है ना पिज़्ज़ा बना लेना, और खिचड़ा बना रहे हो अच्छी बात है। तो मैंने बोला पहले आप लोग है ना ये सब चीज़ें खाओ, फिर मैं कुछ बनाऊंगी। ये रोज़ रोज़ कोई चीज़ है ना फेंकती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद गाइस, सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनाज की बेइज्जती भी होती है जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने निकाल लिया है बाउल में। तो मैंने ना पहले सोचा कि है ना बड़े बाउल में ना मैं खिचड़ा निकालूंगी, तो वो बाउल ना मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखा, तो मैंने ना उसको साइड में कर दिया। तो ये छोटे वाले में लिया है मैंने खिचड़ा, निकाला है खिचड़ा। तो ये देखिए खिचड़ा भी बन करके पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। तो अब ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। मेरे बच्चे ना खुश हो जाते हैं जब खिचड़ा वगैरह बनता है ना, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बनाया था, तो ये बहुत ज़्यादा यमी बना था गाइस, सच में बहुत यमी बना था। और ऊपर से डाला था ब्रेस्ता और नींबू। तो बस अब मैं है ना अपना दस्तरखान रेडी करने के लिए आ गई थी किचन में। ये सब कुछ मैंने रख लिया था। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये है मेरी अफ्तारी। ये हमारे पड़ोस से आया था भजिया, और ये है हमारे फ्रूट्स, और ये पाव है, ये कल की हमारी ग्रेवी रखी हुई थी, और आज है ना हमारे घर में जूस में ये टैंग था गाइस। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अफ्तारी थी, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने है ना फ्राई वगैरह करना बंद कर दिया है, मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया है, और हम लोगों को डॉक्टर ने भी मना किया है फ्राई वगैरह खाने के लिए। मेरे हस्बैंड कहते थे कि ना दिन भर उल्टी उल्टी जैसा लगता है, भारी भारी जैसा लगता है, फ्राई बंद करो, और डॉक्टर ने भी यही कहा, तो मैंने फ्राई बंद कर दिया। तो अब मैं ये अच्छे अच्छे खाने बना रही हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है फ्राई वगैरह खाने से। स्टार्टिंग में खाए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर अब नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, तो वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अज़ान हो गई थी माशाल्लाह। तो हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार किया, क्योंकि हम लोगों को जाना था शॉपिंग पर। तो ये अफ्तार में हम लोग जो खा लेंगे ना, तो फिर वो रात को खाएंगे, और फिर है ना बच्चों का ना खाना पीना चलता ही रहता है। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होगा, जो हम बना रहे हैं कर रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह खाते ही पीते रहते हैं। तो इसलिए ना मैं एक बार बनाकर फ़ारिग हो जाती हूँ कि मुझे ना टेंशन ना हो, फिर मैं हर वक्त किचन में पड़ी रहूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये सब बनाया, और बनाकर अपना हमेशा मैं रख दे रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यमी था, टेस्टी था गाइस, सच में। अब हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये एक शोरूम खुला है यहाँ पर, अच्छा है सामान यहाँ पर, ठीक ठाक है। ये मुझे है ना यहाँ पर है ना कपड़े थे ना, ये सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस है, सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस है।
ये देखिए, ये ड्रेस मुझे ठीक ठाक लगा मगर इसका कोई टैग नहीं था। उन लोगों ने है ना ये हैंगर जो है ना, हैंगर पे इसके प्राइस लिखे हुए थे। ये सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस है सारे। ये है ना मुझे रेगुलर डे के लिए ज़्यादा बेहतर लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ ड्रेस नहीं ख़रीदे। हाँ, मगर यहाँ पर मुझे है ना सैंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने यहाँ से इसलिए नहीं ली यहाँ पर से सैंडल, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट दुकान थी जिस पे मैं आई हुई थी। मैंने सोचा आगे और अच्छी होगी, बेहतर मिलेगी मिलेगी। तो ये ना बार बार मेरा इसी सैंडल पर ध्यान जा रहा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इनमें की 2-3 और थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा आगे जाके लूँगी, आगे और अच्छी डिज़ाइन होगी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा होता है ना कि आगे और अच्छा मिलेगा, थोड़ा और अच्छा मिलेगा। तो वही बस मैंने इसलिए यहाँ से नहीं ली, यहाँ पर से। ये देखिए, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे सैंडल थी और प्राइस भी अच्छे ही हैं, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, ठीक ठाक है प्राइस, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और जो सैंडल वगैरह आई है ना, पिछले साल वाली ही आई है, जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी इस साल भी वैसी ही आई है। तो ये मुझे थोड़ी ना डिफरेंट सी लगी थी, तो मैंने सोचा आगे और देखती हूँ, मगर मैं रह गई यहाँ तक कि मैं नहीं आ पाई वापस हम लोग वहाँ से हो गए थे। तो हम लोगों ने माशाल्लाह सामान वगैरह तो ख़रीद लिया था, पूरा बहुत सारा सामान ख़रीदा था, जो जो सामान लगता है बच्चों के लिए, हमारे लिए, घर के लिए। तो ये ना बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे गाइस, बहुत ही प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ ली जाती है। अब ये है आइसक्रीम, ये यहाँ पर मिलती है, मैंने कभी बचपन में खाई थी अपने यहाँ पर, जे के नाके पर ये मिल रही थी तब मैंने ये खाई थी। ये मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये लोग ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे निकालते हैं, करते हैं ना, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे बच्चे को खाना था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसे दिला दिया था। तो अब ये जो रोड की आपको वीडियोस दिख रही है ना, तो ये मेरा बेटा ले रहा है, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। मैं उन लोग को ना थोड़ा बोलती हूँ प्लीज़ ले लो ना थोड़ा सा क्योंकि मुझे है ना ऐसे रोड पे वैसे वीडियो वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता। तो अब हम लोग है ना यहाँ से पैदल पैदल आए थे, जो जो दिखते जा रहा था वो सब माशाल्लाह हम लोग ख़रीदते जा रहे थे। तो ये पैदल पैदल चलते चलते हम लोग यहाँ पर तक के आ गए थे। ये कौन सा एरिया है पता नहीं मुझे। यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े हैं, मगर प्राइस इतने हाई होते हैं यहाँ पर कि जैसे हम है ना पहली बार बाज़ार में निकले हैं सच में ऐसा प्राइस बताते हैं। और देखिए ये जो है ना, ये सारी ब्रांडेड जीन्सें थी, सारी सारी ब्रांडेड, और ये लोग ना रोड पर लेकर बैठे हुए हैं, रोड पर लेके बैठे हुए हैं। ये मैंने सोचा पूछूं, हाथ भी मैंने रखा था, मेरे हस्बैंड बोले चलो चलो इधर से। तो अब ये शूज़ कुर्ते वगैरह हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा रश है। ख़रीदना तो होता ही होता है, मगर वो जो भीड़ भाड़ में से निकलना होता है ना, उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो अब ये माशाल्लाह हम लोग आ चुके थे दारुल फलाम मस्जिद पर। माशाल्लाह मुझे ना मस्जिद ये बहुत पसंद है, वैसे तो मस्जिदें सारी माशाल्लाह माशाल्लाह होती है, मगर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मस्जिद। अब ये यहाँ पर टोपी वगैरह बिक रही थी, तो अब है ना हम लोगों को यहाँ पर है ना ये जो खाने पीने की जगह होती है ना, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। हमेशा आते हैं हम रमज़ान में 3 से 4 बार आते हैं हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए, मगर इस बार हम लोग सिर्फ़ एक ही बार गए हैं, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था बाहर का फ़िज़ूल कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना। और देखिए सही बात है, नहीं खाना चाहिए ज़्यादा खाना हर वक्त खाना, ये भी अच्छा नहीं है यार, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हम लोग आ गए थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें मिलती है गाइज़ यहाँ पर, बहुत यमी मिलती है। तो इसलिए ना हम लोगों ने सोचा कि एक ही बार जाएंगे, मगर जाएंगे ज़रूर थोड़ा सा ना वो हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस ये हम लोग बैठ गए थे अपनी चेयर्स पर, सामान वगैरह साइड में रख दिया था अपना। तो ये सबसे पहले हमारा यह आया हुआ था सीख पराठा। और मैं ना आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग यहाँ पर आओ ना तो पहले प्राइस पूछ लो फिर आओ, यानी तो फिर पहले मेन्यू ले लो, क्योंकि है ना बाद में अलग ही अलग होता है। आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये खिचड़ा आया, फिर पुलाव आया। हम लोग यहाँ पर यही चीज़ें खाते हैं, 4-5-6 चीज़ होती है ना, वही खाते हैं, वो जो कि टेस्टी भी होता है, अच्छा भी लगता है। हम लोग ने ना घर पे भी खिचड़ा खाया था फिर हम लोग यहाँ पर भी आके खाए, क्योंकि हम लोगों को कैसा था ना कि एक ही बार आए हैं, इतने दिनों में अभी तक नहीं आए, तो यहाँ की सारी चीज़ें खा लेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने खिचड़ा भी ऑर्डर किया था।
तो ये मैं मेरी बेटी को ना गोश्त तोड़ तोड़ के दे रही थी। बच्ची है ना मेरी, अपने हाथ से ही खाती है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने हाथ से खिलाने की भी कोशिश करती हूँ, वो नहीं खाती, नहीं मम्मा मैं खुद खाऊँगी। वो अपने हाथ से खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा है ना माशाल्लाह 12 साल का हो गया था, तब तक मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया, पता है, अपने हाथों से खिलाया, मगर मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती मेरे हाथ से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो भी शेयर करूँगी। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।